बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टर्म स्ट्रेस को डिस्कस करेंगे। स्ट्रेस क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, ये कैसे डेवलप होता है, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, जब हम टर्म स्ट्रेस को डिस्कस करते हैं तो फार्मूला से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो हम देखिए, जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि क्या होता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। लेकिन जब हम फोर्स पर यूनिट एरिया की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक और चीज़ भी आती है कि जो प्रेशर होता है उसका फार्मूला भी फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम स्ट्रेस की बात कर रहे हैं या हम प्रेशर की बात कर रहे हैं? इसी डिफरेंस को देखते हैं दोस्तों। सबसे पहली जो चीज़ होती है, जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास स्ट्रेस होती है वो क्या होती है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स पर यूनिट एरिया तो प्रेशर भी होता है, तो हम ये कहते हैं कि जो स्ट्रेस होती है वो क्या होती है कि जो कौन सी फोर्स होती है? फोर्स इंटरनल फोर्स होती है। इंटरनल मतलब कैसे? देखिए फ्रेंड्स, ये अगर हमारे पास कोई एक बॉडी है तो मैं इस बॉडी को इस तरफ खींचने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं इसको इस तरफ जोर लगा रहा हूँ। कोई भी बॉडी है, कोई भी चीज़ पड़ी हुई है, आप इस बॉल पॉइंट को ही समझ लें कि मैं इस बॉल पॉइंट के अगर इस पॉइंट को यहाँ से खींचने की कोशिश करता हूँ, इस तरफ खींचने की कोशिश करता हूँ, तो इसके अंदर जो फोर्स है, यानी कि इस पेंसिल के अंदर जो फोर्स है जो इसको तोड़ने नहीं दे रही, उसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास स्ट्रेस होती है। बिल्कुल इसी तरह से ये एक बॉडी है। अगर मैं इस बॉडी को इस तरफ खींच रहा हूँ या इस तरफ खींच रहा हूँ तो इसके अंदर जो फोर्सेज है उसको हम कहते हैं कि ये इंटरनली एक्ट कर रही होती हैं। यानी कि कौन सी फोर्सेज होती हैं? इंटरनल फोर्सेज। लेकिन जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर क्या होता है? एक एक्सटर्नल फोर्स होता है। अब हमारे पास आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि जो हमारे पास स्ट्रेस होता है क्या होता है? इंटरनल फोर्सेस पर यूनिट एरिया। एक तो ये हो गया दोस्तों। दूसरी चीज़ जो स्ट्रेस को डिस्कस करती है, जो स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करती है, वो क्या होती है कि दोस्तों, स्ट्रेस क्या होता है? किसी भी बॉडी के ऊपर दो तरह से एक्ट कर रहा होता है। वो दो तरीके कौन से होते हैं? एक होता है नॉर्मल और एक होता है शियर स्ट्रेस। ठीक है दोस्तों, जबकि अब हम प्रेशर की बात कर रहे होते हैं तो प्रेशर में क्या होता है कि सिर्फ एक तरीके से एक्ट कर रहा होता है और वो होता है नॉर्मल। जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस में दो तरीके से एक्ट कर रहा होता है। एक नॉर्मल स्ट्रेस होता है और एक शियर स्ट्रेस होता है। नॉर्मली क्या होता है और शियर क्या होता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। जो नॉर्मल होता है दोस्तों, वो भी किसी प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है वो किसी प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा होता है, जबकि जो शियर होता है वो किसी प्लेन के ऊपर पैरेलल एक्ट कर रहा होता है। ये अगर एक प्लेन है तो अगर मैं इसको, ये देखें, एक्ट कर रहा है, तो ये क्या होता है कि नॉर्मली किसी भी प्लेन के ऊपर ये नॉर्मली एक्ट कर रहा होता है। तो इससे आपको ये चीज़ क्लियर हो सकती है कि जो हमारे पास स्ट्रेस होता है वो दो तरह का होता है। एक नॉर्मल स्ट्रेस होता है और एक शियर स्ट्रेस होता है। जो नॉर्मल होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, जबकि जो शियर होता है वो क्या होता है कि किसी भी प्लेन के पैरेलल एक्ट कर रहा होता है। अगर हम बॉडी को इस तरफ कर लें तो इस तरफ पैरेलल एक्ट कर रहा होता है, अगर इस तरफ हो तो इस तरफ पैरेलल एक्ट कर रहा होता है। इसी तरीके से एक और पॉइंट जिससे आपको प्रेशर मज़ीद क्लियर हो जाएगा, वो क्या होता है दोस्तों कि जो हमारे पास प्रेशर होता है वो एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ के ऊपर इतने बार प्रेशर लग रहा है, इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर लग रहा है। लेकिन जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस में बेसिकली तीन चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। ये प्रेशर के लिए आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा। प्रेशर के लिए जो क्वांटिटी वो स्केलर क्वांटिटी हो गया। लेकिन जो हमारे पास स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस में तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक हमारे पास इसकी डायरेक्शन होती है, एक इसकी मैग्नीट्यूड होती है और एक इसका पॉइंट होता है। पॉइंट मैं आपको डिस्कस करता हूँ। देखें दोस्तों, अगर हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो ये सिर्फ हमारे पास क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। लेकिन हम उसमें तीसरी चीज़ ऐड हो रही है, वो पॉइंट है। पॉइंट क्या है?
ये देखें, ये अगर एक बॉडी है, इस तरह की अगर बॉडी है, तो ये किसी एक पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा होगा, यानी कि स्ट्रेस क्या होगा, किसी एक पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा होगा। मैं अगर आपको ये समझाने की कोशिश करूँ, ये पॉइंट क्या है, इसको हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर हमारे पास ये दो चीज़ें मौजूद होती तो हम कह सकते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इसमें हमारे पास तीन चीज़ें आ गई हैं। एक हमारे पास डायरेक्शन हो गई, इसकी मैग्नीट्यूड हो गई, और इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया कि जिस पॉइंट पर ये एक्ट कर रहा होता है। तो चूंकि ये हमारे पास तीन चीज़ें इन्वॉल्व हो गई, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर टेंसर भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसके बेसिक पॉइंट्स हैं जिससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं स्ट्रेस को प्रेशर के साथ। और तीसरी वो चीज़ जो मैंने आपको बताया, स्ट्रेस क्या होता है, कि फार्मूला तो सेम आ गया, फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन आप अगर यहाँ पे इंटरनल लिख देंगे तो ये हमारे पास स्ट्रेस हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम प्रेशर की बात करेंगे तो वो हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन यहाँ पे आप एक्सटर्नल हम इसको मेंशन कर देंगे, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा। और इनका फार्मूले के साथ इसके यूनिट्स जो होते हैं वो भी सेम होते हैं। इसका यूनिट पास्कल हो गया, इसका भी पास्कल कह सकते हैं। इसका फोर्स की जगह पे न्यूटन और एरिया मीटर स्क्वायर, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको स्ट्रेस और प्रेशर के बारे में डिफरेंस पता चल गया होगा। अगर इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, ताकि मैं आपको उसका भी जवाब दे सकूं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।